गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पहले बताया था लास्ट लेक्चर में कि किस तरीके से डाइजेशन होती है, कैसे कैसे खाना कहाँ जाता है और क्या क्या रोल होते हैं। वंस अगेन वी आर गो थ्रू द प्रीवियस टॉपिक। जैसे आपको बताया था कि एक रिफ़्रेश करते हैं, तो आपको बताया था कि स्टमक में जाता है थ्रू द इसोफेगस। ओके, फिर बताया था कि कैसे क्या होता है। फिर बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, रिलीज गैस्ट्रिक जूस, दैट इज़ HCl। ओके, और यहाँ पे होता है पेप्सिन और म्यूकस। म्यूकस मतलब सलाइवा, थूक जिसे बोलते हैं, और पेप्सिन एक इंजाइम होता है जो हमारा हेल्प करता है डाइजेशन में। ओके, अब यहाँ पे जो काम कर रहे हैं तो गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, HCl से वो सारे बैक्टीरिया जो खाने में होते हैं सब खत्म करता है, यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड गेट डिस्ट्रॉय। ओके, और पेट को बनाता है एसिडिक मीडियम। क्या बनाता है बेटे, एसिडिक मीडियम। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट पहुंचते हैं तो दूसरा होता है पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन उसको पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है जो हमारे को आसानी से। तो ये दिखा रखा है कि प्रोटीन इन फूड चेंज किस में हो गया, पेप्टॉन्स में। और ठीक है, और पेप्टॉन्स एक सिंपल प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी को नॉरिश करते हैं और हमारे टिश्यू को रेयरिंग और टेयरिंग में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा म्यूकस। क्या आता है, म्यूकस। म्यूकस, सिंस द वॉल्स ऑफ स्टमक्स आर वेरी सेंसिटिव, द म्यूकस प्रिवेंट्स एंड प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। यानी आप कह सकते हो कि जो म्यूकस है, अगर आप अपने मुंह में अपनी टंग को एक बार घुमा के देखो तो आपको अपने गाल ना अंदर से स्लिपरी नज़र आएंगे, क्योंकि म्यूकस एक सलाइवा होता है जो आपके इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है ये डैमेज होने से। तो आप प्रॉपरली अपना काम कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि जिस तरह हम अपने हाथ से या किसी चीज़ से बचाव करते हैं, तो स्टोमक के अंदर जो इनर लाइनिंग है और जो लाइनिंग से म्यूकस निकल रहा है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, जब खाना यहाँ से हो जाता है तो हमारा जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ जाता है बेटे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब क्या होता है बेटे, यहाँ पे खाना जाकर एसिमिलेशन और क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, जो बड़ी ही कॉम्पैक्ट होता है और इसमें एक्सटेंसिव कॉइलिंग, यानी कि आप कह सकते हो कि आफ्टर एंटरिंग द फूड इनटू द स्टमक इट पासेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट हैव एक्सटेंसिव कॉइलिंग टाइप स्ट्रक्चर हैविंग ए थिन विलाई। यानी कि उस आप कह सकते हो कि उस जो फूड पाइप है या स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर छोटे छोटे बाल हैं, वो जो डाइजेस्ट फूड से एसेंशियल पानी या एसेंशियल न्यूट्रिएंट को करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, जो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं और बॉडी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद जब हम ये करते हैं तो टॉपिक आता है नेक्स्ट कि सर ये बताओ कि ये इंटेस्टाइन की जो बात बता रहे हो क्या फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे में इंटेस्टाइन इतनी लंबी नहीं होती। अगर हम कंपेयर करें किसी भी हार्बीवोरस एनिमल लाइक एनिमल्स जैसे कैटल हो गए, तो उनमें जो ये जो होता है ना इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, और दैट इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्ट्रॉ लाइक मटेरियल। ग्रीन फूड को पचाने में हेल्प मिलती है। मगर कार्निवोरस में लो तो उतनी ज़्यादा नहीं होती, शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हार्बीवोरस। तो यहाँ पे आपको मैंने कंपैरिजन करके भी दिखा रखा है, तो आप एक बार फॉलो कर सकते हैं कि सर वाकई क्या होता है और कैसे सिस्टम फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन दे दिया कि फंक्शन क्या होता है और इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि हर एक चीज़ का अपना अपना बेनिफिट है। यानी कि पैनक्रियाज है, लीवर है, कोई भी चीज़ है वो अपना सारा योगदान कर रहे हैं डाइजेशन के लिए। कोई भी चीज़ किसी के बिना नहीं है। ठीक है, अब जब ये काम हो रहा है तो उस टाइम लीवर क्या करता है, लीवर सेक्रेट द बाइल जूस एंड कंटेन बाइल जूस एंड बाइल पिगमेंट्स, जिसे हम बाइल सॉल्ट भी कहते हैं। अब जानते हो लीवर क्या काम करता है। अगर लीवर सीक्रेट ना करे तो हमें पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस जिसे बोलते हैं हम लोग। तो लीवर का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखा हुआ है बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसे हम गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लेते हैं। और जो कहाँ लोकेट होता है, अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन मतलब जिसे आप टमी बोलते हो, छाती को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और पेट को बोलते हैं
एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है बेटे। और इनका काम क्या होता है कि जो फूड हमारे पेट में आ रहा होता है उसको अल्कलाइन करके एंजाइम्स का एक्टिवेट करना और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि लीवर इज़ वेरी सपोर्टिव फॉर अवर डाइजेशन प्रोसेस। तो इस चीज़ को भूलना मत और आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम लोग। फंक्शन दे दिया बाइल जूस का। अब फंक्शन देखो, फ्रॉम द लीवर कन्वर्ट एसिडिक फूड इनटू द अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करता है। पेनक्रेटिक एंजाइम को एक्ट करने के लिए हेल्प करता है। बाइल पिगमेंट का हेल्प क्या होता है? फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू ए स्मॉल फैट। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे चर्बी यानी कि हम घी खाते हैं, ऑयल खाते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट, वो ऑयल को डाइजेस्ट कौन करता है? बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट कौन देता है? लीवर। तो लीवर समझ के इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये दे रखा है एग्जांपल कि लीवर का अल्टीमेटली क्या है। लीवर फिर एक हार्मोन होता है जो पेनक्रेटिक लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज, जो पेनक्रेटिक जूस में होता है। लाइपेज स्पेशली ब्रेक डाउन द फैट मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलर वन। ठीक है, तो ये सब फंक्शन दे रखे हैं। और याद रखना बेटे, फॉर द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन ये बड़ा ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कई बार पेपर में आता है, नेम द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड एंड राइट इट फंक्शन। ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बहुत रेयर क्वेश्चन देखा है, कंप्लीट डाइजेशन पूछा जाता है या पूछा जाता है ड्रॉ द एलिमेंट्री कनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री पूरी कनाल, तो अपने मुंह से लेके पूरा टिल एंड तक आपने बनाना होता है। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आपने ध्यान रखना है और आपने शरीर के बारे में सीखना है कि शरीर में हमारे क्या क्या होता है और कैसे डाइजेशन होती है। तो आपको पढ़ने का मज़ा भी आएगा और कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप सीखो कि हमारे शरीर में होता क्या क्या है बेटे, और ये सब डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। ओके, तो ये आपका टास्क है बेटे और ये इसका अपने फॉलो करना है। तो मैं फिर भी बोलता हूँ, आपका 2 टास्क है। एक, ड्रॉ द स्ट्रक्चर और एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग। दूसरा, राइट द नेम ऑफ एंजाइम्स एंड देयर फंक्शन। तीसरा, हाउ डाइजेशन अकर इन अवर बॉडी। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो याद रखना, जैसे आज हम कोविड से लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, तो ये ज़िंदगी में याद रखना, जिस तरह हम कोविड में बैठे हैं वैसे ही हमारी बॉडी को भी लॉकडाउन करके सेफ़ एंड हेल्थी बनाना है, क्योंकि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैव स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, सो आई होप यू विल गो थ्रू इट एंड टेक केयर। हैव ए नाइस डे बेटे।